हाय गाइस, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, आप लोगों का बार बार कमेंट आता है कि ट्रेड करने से पहले हम लोगों को क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या देख के हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 ऐसे पॉइंट जिसको देख के हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए, जिससे एक अच्छा ट्रेड को आप कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 पॉइंट इसमें ऐसे भी बताएंगे जो ट्रेड लेने के बाद, जैसे आप लोगों का अक्सर ट्रेड लॉस से ही शुरू होता होगा या अधिकतर दिन जो ट्रेड आप लेते हैं वो लॉस में ही बुक करते हैं, उसमें 2 पॉइंट हम आपको बताएंगे जिससे आपका लॉस बहुत ही कम हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको आगे ये भी एक गुरु मंत्र बताने वाले हैं जिससे आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के साथ साथ ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हैं ये भी आपको पता चलने वाला है। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्या देख के हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा क्या दिख गया जिसके बदौलत हम ट्रेड कर रहे हैं। क्या कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया, चार्ट पैटर्न दिख गया, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लॉजिक है, स्ट्रेटजी, क्या दिख गया जिसके बदौलत हम ट्रेड ले रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो जाता है, एक ग्रीन कैंडल बना, कॉल की तरफ चले गए, वहाँ पे लॉस हो गया, तुरंत से उसको बुक करके रेड कैंडल बना, बेमतलब का कुछ से कुछ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन पहला होना चाहिए कि हम लोग क्या देख के ट्रेड कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना। हम लोग सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होगा तभी जाके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सभी आदमी ट्रेड करता है, जहाँ पे ट्रेड को किया जाता है। तो जहाँ पे सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे एक लेवल है, तो वहाँ पे बहुत सारे आदमी ट्रेड करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिससे आप एक अच्छे तरीक़ा से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये पता चलेगा। साथ ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करना है ये भी आपको पता चलेगा। दूसरा पॉइंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और करके नीचे आ रहा है और नीचे नहीं जा पा रहा है, तभी तो आप ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। गाइस, तीसरे पॉइंट बताने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चाहते हैं। आप लोग अब हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक डीमेट अकाउंट का धन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जिसे डाउनलोड करना होगा। अभी एक ईमेल आईडी शो हो रहा होगा, इस पर आपको डीमेट अकाउंट को डाउनलोड करके KYC तक पहुंचा के आपको उसका स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी पे भेज देना है। हम आपको नंबर भेज देंगे, वहां से आप डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं। साथ ही आपको एक नंबर, एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ऐड कर लेंगे जो कि अभी बनाए नहीं हैं, बनाने वाले हैं। उसमें आपको इंट्राडे करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए भी स्टॉक मिलते रहेगा और साथ ही मार्केट का न्यूज़ वगैरह ये सब भी मिलते रहेगा। साथ में आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और जो भी डाउट है आपका क्लियर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड लाइन का पता होना, ट्रेंड लाइन का पहचान करना। जैसे मार्केट अगर ऊपर में है, अप ट्रेंड में है, हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है, इसका हम लोग को पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम लोग जो है एक अच्छे ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग जो है कॉल का प्लान कर सकते हैं जहां पे पुल बैक आएगा। अगर हम लोगों को ट्रेंड का पहचान ही नहीं होगा तो हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे कॉल लेना चाहिए कि पुट लेना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ट्रेंड का पहचान कर लेंगे, अगर वो अप ट्रेंड में होगा तो जहाँ पे सपोर्ट होगा वहाँ पे आएगा तो हम लोग एक कॉल का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे विनिंग परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, लॉस होने का चांस बहुत कम होगा। तीसरा पॉइंट है ट्रेंड लाइन का पहचान भी होना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ देखकर ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे पहले पॉइंट में हमने बताया था कि हम लोग क्या देख के ट्रेड कर रहे हैं, उसी का ये मिलता जुलता पॉइंट है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। कुछ ना कुछ हम लोगों को देख के ही ट्रेड करना चाहिए। अब कुछ ना कुछ में आ जाता है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिख सकता है, रेजिस्टेंस भी दिख सकता है, कोई चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ भी आपको दिख सकता है। तो उसके बदौलत आपको ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन इधर उधर का ट्रेड नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको दिखे तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे जिसे गुरु मंत्र बोल सकते हैं। जितना भी आप कुछ सीखे हैं, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जितना कुछ आप सीखेंगे उसके बदौलत आप ट्रेड करना सीखेंगे। उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तब उससे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने जो बताया है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ देख के ही ट्रेड करना चाहिए।
तो उसमें आप जो है कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, चार्ट पैटर्न होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगा, वो आपको दिखेगा। तो उसके साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और ये जो विधि अभी हम आपको बताए हैं कि कुछ ना कुछ देख के ही ट्रेड करना चाहिए, इसमें आप जो कुछ भी देख के ट्रेड करेंगे उसमें जो है बहुत कम दिन ही प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्सपीरियंस आएगा। तो इसी एक्सपीरियंस के बदौलत ही आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं। ये आपको सोच के चलना पड़ेगा कि जितना कुछ हम लोग सीखे हैं उससे ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीखे हैं, प्रॉफिट करने के लिए ये सब के साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मान के चलिए कि आपने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिया, अब यहाँ पे आप ये दिमाग लगाइए कि आप कितना दिन उसमें ट्रेड किए हैं, कितना दिन आपका लॉस लिया है, कितना दिन वो टारगेट दिया है, अगर टारगेट दिया है तो किस स्थिति में दिया है, लॉस दिया है तो कैसे दिया है। ये सब आपके अंदर में धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। तो ये एक्सपीरियंस आपको सही दिशा से कैसे होगा, तो ये जो 6 पॉइंट हम बताने वाले हैं इसको आप साथ लेके चलेंगे तब आपके पास में ये एक्सपीरियंस आएगा। क्योंकि आपको मार्केट का हर एक पल का एक्सपीरियंस चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन गलती क्या हो जाता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि अब सब कुछ सीख गए हैं प्रॉफिट कर सकते हैं, उसी में सबसे बड़ा लॉस हो जाता है। आप लोग भी दिमाग लगाइए, इतना कुछ सीखे हैं फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, आपका साइकोलॉजी चाहिए और भी बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। तो जो हम लोगों का 5वां पॉइंट है, कुछ ना कुछ देख के ही हम लोगों को ट्रेड करना है। अब उसमें सभी चीज़ दिखेगा, उसके बदौलत आप ट्रेड करिए। ये आप जानते हैं कि अब जो है हमारा उतना प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही होने वाला है, तो कम लॉस के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए। इसी में हम लोगों का 6ठा पॉइंट है कि हम लोगों को टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट में स्टॉप लॉस भी आता है। जैसे आपने कोई भी ट्रेड लिया तो डिसीजन होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों का रिस्क कितना है। तो अब ये कैसे पता चलेगा किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा सीखने से। एक वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस टारगेट कैसे निकालता है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और सभी चीज़ों को समझाना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग उसको पकड़ सकते हैं। नहीं तो आप किसी दूसरा का भी देख सकते हैं, जिसका मर्जी। लेकिन ट्रेड करने से पहले हम लोगों को उस ट्रेड में टारगेट कहाँ तक होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉस कहाँ होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी ट्रेड में कम अगर लॉस होगा तो हम ज़्यादा दिन तक मार्केट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नहीं तो पैसा ही ख़त्म हो जाएगा तो ट्रेड क्या करेंगे, फिर लॉस के पीछे भागना शुरू हो जाएगा। डिसीजन होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि हम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, इतना का लॉस होगा इस ट्रेड में, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। अब टारगेट का बात करते हैं। चूँकि अभी आप लोग नए हैं, अभी उतना मार्केट को आप नहीं पकड़ सकते हैं, तो आपको टारगेट बड़ा टारगेट नहीं लेना चाहिए। जितना का आपका लॉस है, जैसे आपने सीख गया कि किसी भी ट्रेड में लॉस कैसे निकाला जाता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, वो अगर आपको आता है या फिर सीख गए, तो आप डिसाइड करिए कि इस लॉट में हमारा अगर 200-300 का रिस्क है तो आपको टारगेट भी 200-300 ही लेना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी आपके मन में आएगा कि भाई 1=1 हो गया तो इसमें तो हम लॉस ही में रहेंगे। तो यही गलती होता है। अभी आपको मार्केट का एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस में आप जो पैसा कमाने के लिए आए हैं तो धीरे धीरे सब पैसा आपका लॉस ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर छोटा छोटा टारगेट आप लेंगे तो क्या होगा कि अधिकतर दिन आप टारगेट को बुक करेंगे, लेकिन बड़े के चक्कर में आपका जो है अधिकतर दिन जो भी प्रॉफिट आपका है वो धीरे धीरे घट के लॉस हो जाएगा, और वो लॉस बढ़ते जाता है और उस ट्रेड को हम लोग होल्ड करते चले जाते हैं, जहाँ से हम लोगों का बड़ा लॉस हो जाता है। लेकिन अगर इसी जगह पे छोटा छोटा टारगेट हम रखेंगे तो अधिकतर दिन हमारा टारगेट हिट होगा। तो इससे क्या होगा, एक साइकोलॉजी ठीक रहेगा और आप जो है शाम को एक अच्छा माइंडसेट के साथ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा आप टारगेट भी बराबर अचीव कर सकते हैं, स्टॉप लॉस सभी चीज़ आपको आएगा। लेकिन शुरू में टारगेट को छोटा ही रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। सभी क्या बोलता है 1=2, 1=3, यानी कि 150 का रिस्क है तो 450 का प्रॉफिट होना चाहिए, 300 का प्रॉफिट होना चाहिए। आप उस ट्रेड में बने रह जाएंगे, 300 का प्रॉफिट नहीं होगा, 150 का लॉस है वो 600 का हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट कभी कभी बराबर देगा, क्योंकि अभी आपका साइकोलॉजी उस ढंग से तैयार नहीं है। जैसे किसी भी ट्रेड में आपका 300 का प्रॉफिट है, वो आ जाएगा 200 पे। अब आप क्या सोचेंगे कि भाई 300 पे चला जाएगा तो निकल जाएंगे, 150 से वो जैसे 100 पे आएगा आप निकल जाएंगे, क्योंकि अब आपको डर लगेगा
कि भाई कहीं ये 300 से 200 आ गया, फिर 100 आ गया, ये कहीं लॉस नहीं हो जाए, आप निकल जाएंगे। तो अब फिर जाके वो टारगेट दे देगा, फिर आपका साइकोलॉजी ख़राब। जब फिर टारगेट की तरफ भागेगा, आपका फिर माइंडसेट तो उतना अच्छे से है नहीं, तो आपको लगेगा भाई उस टाइम नहीं बड़ा प्रॉफिट ले पाए, अभी चला जाएगा। जैसे ही एक बड़ा कैंडल बना, आप उस ट्रेड में एंट्री कर लिए। अब जैसे ही आपने एंट्री कर लिया बढ़े हुए प्रीमियम में, जैसे ही एक मूवमेंट वाला कैंडल बनता है, प्रीमियम बढ़ जाता है, आप ट्रेड लेंगे, उसी टाइम से लॉस शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए साइकोलॉजी अच्छा करने के लिए हम लोगों को शुरू में छोटे छोटे टारगेट लेके, लेकिन जितना का आपका रिस्क है उस हिसाब से, यानी कि 300 का रिस्क है तो 300 का प्रॉफिट लेके हमको ख़त्म कर देना चाहिए। साथ में गुरु मंत्र भी आपको हम बता दिए हैं। अब देखिए, एक पॉइंट लगभग गड़बड़ हो गया था। छठा पॉइंट हम लोगों का है, जो भी हम लोग चार्ट देखेंगे वो 2 चार्ट को कम से कम देख के ट्रेड करना चाहिए। और इसमें इम्पोर्टेंट है, जिस स्ट्राइक प्राइस में हम लोग ट्रेड करेंगे उसके चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम ट्रेड लेते वक्त। अब आप एक मोबाइल से करते हैं, आपका दिक्कत है, आपके पास एक ही मोबाइल है, ये भी आप ही का प्रॉब्लम है। लेकिन ट्रेड करने से पहले आपको स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड करेंगे, जैसे निफ्टी में थोड़ी ट्रेड करते हैं, उसके प्रीमियम में जाके ट्रेड करते हैं। चार्ट सिर्फ निफ्टी का देखते हैं, तो आइडिया लगाने के लिए निफ्टी का चार्ट देखिए, साथ में स्ट्राइक प्राइस का भी चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखेंगे कि निफ्टी अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा होगा और छोटा छोटा कैंडल बन रहा होगा, लेकिन प्रीमियम जो है एकाएक बढ़ जाता है। तो वहाँ पे समझना है कि निफ्टी उतना मूवमेंट नहीं दिया है, इसका प्रीमियम क्यों इतना मूवमेंट दे दिया है, यहाँ पे घपला हो सकता है। चार्ट पे शो होगा, अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा, प्रीमियम ऑलरेडी ऊपर चल जाता है। तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं, चार्ट को देखे, प्रीमियम को देख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट प्रीमियम में जाके क्या करते हैं, ख़रीद लेते हैं। अब ये तो पता नहीं है कि भाई इसका दाम क्या था नहीं था, एकाएक बढ़ा हुआ दाम में हम लोग ख़रीद लेते हैं और फंस जाते हैं। निफ्टी वहीं पे अगर रुक भी गया, आपका लॉस हो जाएगा। तो ट्रेड लेने के बाद, यानी कि ट्रेड करने से पहले हम लोगों को 2 चार्ट कम से कम देखना चाहिए, एक जिसमें ट्रेड करेंगे, एक उसी का स्ट्राइक प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का कोशिश करिए। दोनों चार्ट आप किसी भी हाल में आपको देखिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, धन ऐप अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो उसमें मल्टीपल चार्ट को आप लोग फ्री में देख सकते हैं। एक ही मोबाइल में आप लोग जो है निफ्टी का चार्ट भी लगा सकते हैं, जैसे अभी स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे, बैंक निफ्टी लगा सकते हैं, मतलब मल्टी चार्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, वो भी प्रीमियम फीचर्स फ्री में है। इसका डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आता है ट्रेड लेने के बाद हम लोगों को क्या 2 पॉइंट है जिसको हम लोगों को एकदम याद रखना चाहिए और उसको फॉलो ही करना चाहिए। तो उसमें आपको हम पहले ही चर्चा कर दिए हैं। सबसे पहला है, जहाँ पर हम लोग ट्रेड लिए हैं वहाँ पे ट्रेड लेने के बाद अब हमारे मन में डर नहीं होना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ट्रेड लेने के बाद, क्योंकि साइकोलॉजी कहाँ पे ख़राब होता है। जैसे ट्रेड ले लिए, 500 का प्रॉफिट है, वो आ गया 400 पे, वो आ गया 300 पे, तो अब डर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक और डर हो जाता है, जैसे ही हम ट्रेड लिए अब डर शुरू हो जाता है कहीं लॉस नहीं हो जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी ट्रेड हम लोग कर रहे हैं उसमें रिस्क है, प्रॉफिट बाद में है, रिवॉर्ड बाद में है, सबसे पहले रिस्क है। इसीलिए हम लोग क्या शुरू में बताए हैं कि कोई भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। तो जैसे ही स्टॉप लॉस डिसाइड हो जाएगा तो ट्रेड हम ले लिए हैं और उस ट्रेड में 200 का लॉस है, रिस्क है, तो डर नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाइए और छोड़ देना है, और ये मान लेना है कि इसमें 200 का लॉस होगा ही होगा, बशर्ते आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। यानी कि अपने मन से 200 का लॉस लगा दिए, ये बिल्कुल नहीं। चार्ट पे क्लियर होना चाहिए, चार्ट आपको बताएगा कि आपको कितने का लॉस है, इसमें उतना का लॉस लगा के छोड़ देना है। अब इसके बाद जो है डरना बिल्कुल नहीं है। वो क्या करेगा, देखिए क्या होता है चार्ट में, 200 का लॉस, 100 का प्रॉफिट, फिर 100 का लॉस, फिर 200 का प्रॉफिट, ऐसे 5-6 मिनट करता है। और इसमें जो भी डरने वाले आदमी हैं वो 200-250 के प्रॉफिट में बुक कर लेते हैं, ये सोच के कि कहीं अब लॉस नहीं हो जाए। आपको ये सोचना ही नहीं है कि लॉस हो जाए, आप सोचना है जो भी ट्रेड हम लिए हैं इसमें रिस्क है, इतने का लॉस होगा। जहाँ तक टारगेट है उससे 2-3 रुपया कम तक आपको वेट करना है। ये नहीं कि टारगेट अगर हमारा 70 पे है और 67-68 पे आ गया, 2 पॉइंट के लिए रुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जब तक एक्सपीरियंस नहीं आए। 70 पे टारगेट है, मन में है
जैसे 67-68 गया कट, वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो गाइस इस वीडियो में हमने सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया है कि ट्रेड करने से पहले हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या देख के ट्रेड करना चाहिए। इसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।